मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। ए वतन ए वतन। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिम शुक्ला आज की क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाला हूं। आज की क्लास में क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में मैथ के जो आपका एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उसके 50 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, जिसमें से आपका 20 जो ऑब्जेक्टिव आता है वो रापची के स्टाइल में आप लोग सॉल्व करके आएंगे। इसी तरह से आएंगे 20 क्वेश्चन, इससे अलग नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। 50 सवाल को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और बड़े ही शानदार तरीके से सॉल्व करके सिखाएंगे, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से एक एक सवाल को लेते हैं और सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका है पहला, वो क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना, स्क्रीन पर आ गया होगा। वो कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड है। आप लोग वीडियो को पहले रोकें और अपने आप को जांच करें, क्या आपको आता है। अगर नहीं आता है तो उसके लिए शुक्ला सर हैं, आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर आता है तो बहुत अच्छा है, टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। अगर नहीं आता है तो सीखिए, सबके लिए यहाँ व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो देखिए पहला हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है 156, बहुत ही सिंपल है, आसान तरीके से मैं आप लोग को लगवाता हूँ। क्या करोगे आप लोग, इसका गुणनखंड कर दो। ये क्या करेंगे तो लासा निकालना आप जानते हो। चलिए किससे भाग करोगे, 2 से भाग करोगे, कितना हो जाएगा 78 दुना कितना हो जाएगा बताइए, 7 दूनी 14 हो जाएगा आपका, यहाँ 8 दूनी 16 हो जाएगा। सिंपल से भाग कर दे, भाग फला जाए, ये तो आप जानते ही हैं। फिर 2 से तो कितना दूना, ये कितना दूना 78 होता है, जरा सोचिए, जल्दी से सोचिए। 39 दूना होता है सर, 39 तियाँ कितना होता है। अगर 9 दूनी 18 हो जाता है और 3 दूनी 6 7 हो जाता है, तो आपको पता हो गया 39 दूना कितना 78 हो जाता है। आप बताइए ये किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा। 13 तिया कितना होता है 39 हो जाता है। अब ये 13 किससे कटेगा, तो एक बार में जाएगा और किसी से नहीं कटेगा। तो आप जानते हो 156 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर गुणे 3 और गुणे आपका 13। अब बताइए कौन सा विकल्प सही है, तो आपका विकल्प बी सही है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया विकल्प कौन सा, बी सही हो गया। अब चलिए अगला सवाल जो दूसरा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 148 बटे 185, क्या कह रहा है 148 बटे 185 का सरलतम रूप लिखिए। तो जब सरलतम रूप कहेगा तो आपको क्या करना है, उस दोनों संख्याओं का मासा निकाल देना है। अगर आपको नहीं पता है तो क्या निकालेंगे, मासा। छोटी संख्या यहाँ लिखेंगे और बड़ी संख्या यहाँ लिखेंगे। चलिए हम लिख देते हैं और हम क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे। तो कितनी बार, एक बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, एक बार में। चलिए हम लिख देते हैं कितना 48, ठीक है, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए घटा दिए तो कितना बचेगा 7 और इधर 3 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे 148 को यहाँ 37 से भाग करेंगे 148 को, ये 4 बार में 148 हमारा आ जाएगा, ठीक, ये कट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मासा यानी एचसीएफ हो जाएगा। तो इसी से हमें भाग कर देना है इसमें। चलिए ये बात सीख लो। अगर आपको ऐसे दे संख्या और आपसे कहे कि आप सरलतम रूप बताइए, तो मासा निकाल कर भाग कर दीजिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो ये 4 बार आएगा, कितने 4, इसका भागफल कितना आएगा 4 आ जाएगा, इसका कितना 5। अब इसमें ऑप्शन देखिए है कोई 4/5, तो 4/5 आपका ऑप्शन बी है। ध्यान रखना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आसान तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो चलिए बस यही 50 क्वेश्चन आपको देखना है। पार्ट 1 हो सकता है, पार्ट 2, इसी दोनों को देख लेना है और आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके बैठें, ताकि हौसला बढ़े और अच्छी वीडियो आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो देखते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जिसको 35 और आपका क्या है 56 और 91 से विभाजित करने पर शेषफल
प्रत्येक दशा में 7 बचता है। तो सिंपल है, जब ऐसा कहे क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 हो गया, तो जब आपको ऐसा कहे तो आपको लासा निकाल लेना है, प्लस रिमाइंडर कर देना है, खटाक से आंसर आपका आ जाएगा। तो 35 और ये कितना है 56 और ये कितना है 91। चलिए पहले 2 से ये कटने वाली संख्या 2 से भाग कर देते हैं, बाकी इसको ज्यों का त्यों। तो क्या होता है बताइए, 28 दूना 56 आपका होता है 91। ये लिखो 2 से भाग करोगे तो 35 ज्यों का त्यों, ये आपका 14 आ जाएगा, ये 91 आ जाएगा। कोई समस्या इतने में? फिर 2 से तो ये 7 हो जाएगा, बाकी इसको ज्यों का त्यों। और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 91। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या करना है, आपको 5 से भाग करना है, तो क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35 हो जाएगा। और ये आपका कितना 7 और ये आपका कितना हो जाएगा 91 है। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब सर क्या करेंगे, तो 7 से भाग कर दीजिए। देखिए भाग कर देते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या लिख देंगे 13 लिख देंगे, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये बात हो गया। अब आपको इसको क्या करना है, तो आप जानते हो लासा निकालना है। तो लासा में क्या करते हैं, एलसीएम में आपको सबको गुणा कर देना होता है। चलिए 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये आपका 5 गुणे 7 गुणे 13 होगा। अगर इसको हम गुणा करेंगे तो जानते हो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना 3600 कितना 47 आ जाए 40 आएगा। और प्लस 7 जब कर दोगे तो ये आपका 3600 कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। ये आपका आ गया आंसर। अब इसको ऑप्शन में देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन आपका सी है। चलिए ऑप्शन आपका सी है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, आसान तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया। पहले लासा निकाल लेना है, जो शेषफल आता है उसको ऐड कर देना है, कहानी खत्म। जब छोटी सी छोटी संख्या कहेगा तो आपको लासा निकालना है, जब बड़ी सी बड़ी संख्या कहेगा तो आपको मासा निकालना है। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से आपका कौन सा हो गया 3 हो गया। अब 4 को देखते हैं और बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि देखिए आपको दे रखा है क्या, एचसीएफ आपको दे रखा है 252। कितना दे रखा है 252 कामा ये 94, ये दोनों संख्या दे रखा है। तो इसका एचसीएफ कितना है आपको दे रखा है 18 और कह रहा है एलसीएम ज्ञात करो। तो आप जानते हो एलसीएम का फार्मूला बहुत ही सिंपल होता है। एलसीएम का फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे या दो संख्याओं का गुणनफल कह सकते हैं बट्टे एचसीएफ होता है। क्या होता है एचसीएफ, तो एचसीएफ आपका ये हो गया और पहली संख्या दूसरी संख्या। चलिए गुणा कर देते हैं, 252 गुणे 594 बट्टे 18 हो जाएगा। अब इसको अगर काटते हैं तो 14 बार में जाएगा। कितनी बार में 14 बार में जाएगा। और आसानी से हमारा कितना बच जाएगा 14 गुणे 594 बचेगा। अब देखिए इसका अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, सीधा आंसर हमारा आ जाएगा 8 3 और ये 16 आ जाएगा। ये अगर गुणा करते हैं तो ये हमारा प्राप्त होगा। ये कौन सा ऑप्शन है, तो ये आपका सी ऑप्शन है, ये भी आपका सही हो गया। बड़े ही आसान तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर जो आपका है 4 वो भी सॉल्व हो गया। अब देखिए 4 के बाद 5 क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके आप लोग को आसानी से दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 5, जरा ध्यान से देखना, स्क्रीन पर आएगा। ठीक है, उसको भी हम सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, तो आप जानते हो सबसे छोटी संख्या अभाज्य 2 होती है। 0 ना भाज्य है ना भाज्य, 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य, 8 आपका भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो सिंपल तरीके से 5 का आपका ऑप्शन सी यानी सी आपका 2 है, ये आपका सही हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 5 हो गया, 6 पर बात करते हैं। 6 हमारा भी आसान है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम आसान तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम आसान तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ये क्या है जरा ध्यान से देखना, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के
शून्य का योगफल होगा। चलिए योगफल बता रहा है ना, तो सिंपल है, जब शून्यकों का योगफल कहे, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल तो -b/a होता है, और हमारा गुणनफल कहे तो आपको ये जानना है c/a। यहाँ आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, ये नहीं, क्योंकि आपको क्या कह रहा है, मूलों का योग कह रहा है। तो आपको यहाँ से देखिए, ये आपका a होता है, ये आपका b होता है, और ये आपका क्या होता है भैया, c होता है। ये बात ध्यान रखना, आपको तुलना कराना, आपको जानते हो व्यापक समीकरण हमारा क्या है, ax + bx क्या होता है, ax² + bx, और हमारा c = 0 होता है। तो ये हमारा a क्या है, जरा ध्यान से देखो, इस पर हम रखते हैं, यहाँ से ध्यान से देख लो। तो हमारा क्या है, 5 है, माइनस लगा है 5, और हमारा a क्या है, तो ये हमारा 3 है। ये कौन सा विकल्प में है, जरा ध्यान से देखिए, तो ये हमारा है बी विकल्प में। बोलो यस नो, तो हमारा बी विकल्प क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी, बहुत ही सिंपल था। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दो घात बहुपद की अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। चलिए उसको भी हम आप लोग को बताते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई समस्या आपको नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक दो घात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। तो दो घात की अधिक से अधिक संख्या क्या होती, दो घात कहेगा तो आपको ध्यान रखना है, अधिक जो सबसे बड़ी घात होगी वो 2 होगी, यानी हमारी जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये कौन से विकल्प में है, तो आपको ध्यान देना है, आपका जो विकल्प है वो बी है। हो गया, आंसर आ गया। अगर त्रिघात कहेगा तो 3 हो जाएगी, अगर फोर्थ घात 4 घात कहेगा तो 4 हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ी अधिक क्या कहा है इसमें, अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या आएगी, 2 आएगी। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है वो कैसे सॉल्व करना है, जरा ध्यान से देखना। कह रहा है यदि दो घात बहुपद k-1 ब्रैकेट बंद x² + kx + 1 के शून्यक में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं, k-1 और आपको x² + kx + 1 दे रखा है, = 0 कर दो, और एक शून्य का आपको कितना दे रखा है, -3। ठीक है, x = -3 ये आपको दे रखा है। चलिए बहुत ही सिंपल है, आप लोग को आसानी से लगा कर दिखाते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या रख देना है, माइनस आपको रख देना है 3। ठीक, स्क्वायर करोगे प्लस k-3 और +1 = 0। ठीक, अब देखिए सर क्या हो जाएगा, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और 9 से जब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जानते हो, आपका हो जाएगा 9k हो जाएगा, -9 हो जाएगा, और प्लस माइनस हो जाएगा, और 3k हो जाएगा, और +1 = 0। ठीक है, तो 9 उधार हो, 1 देकर आए तो कितना उधार बचे, आप -8 बचे, = 0। इधर 9 आपके पास प्लस है और 3 उधार हो तो कितना बचेगा, 6 आपके पास बचेगा। इधर माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये 6 की हो गया। इधर गुणे में लिखा है तो इधर आएगा भाग हो जाएगा, ये आपका हो गया इतना। तो इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो के का मान आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको के का मान हो गया। कौन सा ऑप्शन है जरा देख कर बताइए, तो आपका ऑप्शन ए है, ये आपका सही हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 9 क्या कह रहा है उसको देखते हैं और बड़े आसान तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 है वो कह रहा है 2x + 3y = 8 दे रखा है, लेकिन यहाँ मिस प्रिंट है, आपको 18 लिख देना है तभी आंसर आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको क्या दे रखा है उसके बाद, तो माइनस, ये ध्यान से इधर देखिए, आपको दे रखा है x - 2y = 2। अब इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा क्या, x बराबर इतना है, y बराबर इतना, क्या प्राप्त होगा जरा देखते हैं। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको 2। अब देखिए यहाँ आपको 4 विधि से हल कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगुणनखंड विधि, और आपको एक होता है सरणी विधि। तो चलिए इसको सबसे इजी विधि सॉल्व करते हैं। सबसे इजी विधि क्या है सर, तो सबसे इजी विधि जो आपका है वो है विलोपन विधि। उसमें क्या करना होता है, एक पद को समान करना होता है, चिन्ह अगर विपरीत हो तो जोड़ दीजिए, चिन्ह अगर समान हो तो घटा दीजिए।
तो देखिए हम क्या करते हैं, इस पद को अगर समान करेंगे तो इसमें करना पड़ेगा 3 से गुणा, इसको करना पड़ेगा 2 से, तो ये नहीं करेंगे। इसमें केवल क्या कर दे, समीकरण 2 में केवल 2 से गुणा कर दे तो ये वाला पद हमारा समान हो जाएगा और हम घटा देंगे चिन्ह क्योंकि समान है। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारा समीकरण 3 बन जाएगा 4x और ये हमारा 4 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा क्या हो गया, तो आप जानते हो सर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। तो सर हो जाएगा इस समीकरण 3। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 माइनस 3 कर देंगे। ठीक, तो चलिए घटा देते हैं 2x प्लस 3y और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बहुत ही सिंपल वे में, तो ये हमारा हो जाएगा 18। ठीक, अब इसको देखते हैं तो 2x माइनस 4y और इक्वल टू 4। अब घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस और ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस से तो माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये 4 3 7 हो गया और ये 18 में से 4 जाएगा तो बचेगा 14। ठीक, अब इधर गुणे में इधर आएगा भाग हो जाएगा। तो आप जानते हो 14 को जब 7 से काटोगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। y का मान 2 आ गया और x का मान हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख देते हैं। चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए हमारा क्या है, x माइनस 2, y के स्थान पर क्या रखना है 2 और इधर हमारा ये 2 है ही। चलिए इधर क्या हो जाएगा 4, तो ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। चलिए अभी लिख देते हैं, तो ये हमारा इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस हो गया, ये हमारा 6 हो गया। x का मान आ गया 6। तो जरा देखना है कौन से ऑप्शन में है, x बराबर 6 y बराबर 2। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं बड़े ही शानदार तरीके से। ठीक है, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, बस एक बार देख लीजिए, इससे अलग आएगा ही नहीं, इससे अलग कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी इसको सीख पाए। ठीक है, इससे अलग आएगा नहीं, इसी प्रकार से आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 10 नंबर क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, बहुत ही सिंपल, पहली संख्या ये मान लेना, दूसरी संख्या ये मान लेना। तो दो संख्याओं का योगफल कितना है, 8 है और दूसरी और 8 है, उनका अंतर 2 है। तो इनका अंतर कितना है भैया, 2 है। एक समीकरण बन गया, 2 समीकरण बन गया। हलवा छाप सवाल, तो संख्या होगी, चलिए आपको ऑप्शन में दे रखा है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि से सॉल्व कर दो, बहुत ही सिंपल, प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। ये लिख देना कि समीकरण आप अगर चाहें तो 1 और 2 को जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह विपरीत है तो जोड़ दिया जाता है। और इधर क्या हो जाएगा 8 2 10। अब ये और ये कटेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपको पता है कि x बराबर 5 आएगा, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, कहीं रख दो। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए रख देते हैं। तो x हमारा 5 माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इधर ये हमारा प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो -5 हो गया और ये माइनस वाई, तो ये -3 आ गया और ये माइनस, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। x का मान y का मान आपका आंसर आ गया। चलिए कौन सा विकल्प सही है, आपका आता है क्या, तो आपका आता है x बराबर 5 और एक आपका क्या आता है y बराबर 3। चलिए कौन सा ऑप्शन सही है, 5 और 3, बी ऑप्शन आपका सही, एकदम राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है, उसको भी राप्ती के स्टाइल में सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि समीकरण x माइनस 2 x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। हल कीजिए कौन सा होगा। चलिए ये भी बहुत ही आसान है, बताइए किस तरह, प्लस माइनस कट जाएगा ना, समीकरण 1 और हम क्या करते हैं, समीकरण ये हमारा 1 है, बना लेते हैं 1 और ये हो जाएगा 2। देखते ही सॉल्व कर जाओगे, मेरे वीडियो को देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। यहाँ क्या कर दें, 1 और 2 को जोड़ देते हैं, क्योंकि चिन्ह विपरीत कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। इससे कटेगा तो x बराबर 2 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा भैया, तो x बराबर आ जाएगा 2। ये हो गया। अब चलिए x बराबर 2 आ गया, अब इसके बाद सर क्या करते हैं, तो इसका मान रख देते हैं। x का मान रख देंगे किसमें, चाहे इसमें रख दो, चाहे उसमें रख दो, चाहे जहाँ रख दो। तो समीकरण 2 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में। तो x हमारा कितना 2 प्लस ये y, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो -2 यानी y का मान हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये ऑप्शन जरा ढूंढो किसमें है, तो हम ढूंढते हैं। ये ऑप्शन हमारा है
x बराबर 2 और y बराबर 0, ये दूसरे में है, ये दूसरा हमारा सही होगा, खटाक से आंसर आ गया। ठीक है, तो विकल्प हमारा बी है, सही आंसर आ गया। अब चलिए 11 नंबर भी हो गया। अब 12 नंबर पर बात करते हैं। कौन से? 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए, उसको भी रापची के स्टाइल से सॉल्व कर देते हैं। मूलों का योगफल होगा, ठीक है, आपको दे रखा है समीकरण के मूलों का योगफल होगा कौन सा, जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको दे रखा है 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। चलिए मूलों का योग होगा, ऑप्शन आपको दे रखा है, तो आप जानते हो फार्मूला, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। मूलों का योग क्या होता है तो आप जानते हो -b/a। चलिए बी हमारा क्या है तो -3 है सर, उसको लिख देते हैं। ए हमारा क्या है 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हमारा आएगा तो 3/5। ये कौन सा ऑप्शन है जरा ध्यान से देखिए, तो ये हमारा ऑप्शन है क्या 3/5, ए ऑप्शन है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, तो ए विकल्प हमारा हो गया सही, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान आता है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो कह रहा है कि यदि आपको समीकरण दिया जाए, दोघात समीकरण दिया जाए 3x² प्लस 6x और प्लस k इक्वल टू 0 के मूल समान है, तो मूल समान है यानी d बराबर 0। ठीक है, मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा भैया, तो k का मान हम आप लोग को ज्ञात करके बताते हैं। चलिए d बराबर यानी 0, मूल समान दे तो d बराबर यानी b वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा। ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, ये आपका c हो जाएगा। चलिए फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो हमारा b क्या है 6, इसका स्क्वायर कर देते हैं, और ये 4 है ही, ए हमारा क्या है 3 और सी हमारा क्या है के इक्वल टू 0। चलिए क्या हो जाएगा 4 × 12 और ये हमारा के हो जाएगा, माइनस में ये 36 हो जाएगा ना, इसको हम इधर कर देते हैं तो 12 के और इधर हमारा 36 हो जाएगा, 12 × 36 क्या हो जाएगा 12 × 36 यानी 3 आ जाएगा। के का मान कितना आ गया 3। कौन सा ऑप्शन सही है आपको बता देना है कि सर ये ऑप्शन जो हमारा है 13 नंबर का ए सही है, बहुत ही सिंपल। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, यदि समीकरण x², तो देखिए पहले समीकरण को लिख लेते हैं, x² माइनस 4x प्लस a इक्वल टू 0 कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो वास्तविक मूल नहीं है यानी आपका धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है, तो कौन सा इसमें चिन्ह होगा जरा ध्यान दें। तो आप जानते हैं कि a आपका वास्तविक मूल नहीं है, तो 4 से छोटा होगा तो क्या हो सकता है -1 -2 -3, ये सब संख्याएं वास्तविक मूल नहीं हैं। तो ये आपका कंडीशन कौन सा सही हो जाएगा, तो कंडीशन आपका बी केवल ही सही होगा और कोई भी नहीं सही होगा। बाकी ए बड़ा होगा तो आप 4 से जब बड़ा होगा तो क्या होगा, तो नहीं होगा, तो ऋणात्मक नहीं होगा मूल। तो आपको ये ध्यान रखना है, केवल क्या रखना है कंडीशन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है आपका कि मूल वास्तविक नहीं है तो ऋणात्मक होगा, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए क्या होगा, ये 4 से आपका छोटा होगा, तो 4 से छोटा ऋणात्मक क्या होगा -1 -2 -3 डैश डैश करके ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसको भी हम रापची के स्टाइल में सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या कह रहा है 15 नंबर, बहुत ही आसान तरीके से आपको दे रखा है समांतर श्रेणी। आपको समांतर श्रेणी कैसे दे रखा है 3 1 -1 -3, ठीक है, डैश डैश के लिए सर्वांतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी सवाल है। तो आप जानते हो इसको पहला पद और इसको कहते हैं a1 और इसको कहते हैं a2 यानी दूसरा पद। तो d ज्ञात करना होता है तो क्या होता है d a2 माइनस a1, ठीक है। तो 2 आपका क्या है 1 और ये आपका क्या है 1 यानी ये, और ये आपका क्या आ जाएगा -2, तो d बराबर आपका क्या आ जाएगा -2। ये कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब 16 नंबर सवाल को देखते हैं। ये आपको अनुक्रम दिया हुआ है किसका, जरा ध्यान से देखना, √ क्या दे रखा है आपको √2, फिर 2√2 दे रखा है, फिर 3√2 दे रखा है, फिर डैश डैश का
क्या दे रखा है, का 10वां पद। कौन सा पद, 10वां पद। तो यहाँ आपको ए पता है, प्रथम पद क्या है, ए पता है आपको √2, और आपको डी निकालना हो, यन पता है, ये 10वां पद है, ठीक है। तो जब वह पद कहेगा तो ये आपका यन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यन। तो यन आपका कितना है, 10 हो गया, यन कितना है, 10 हो गया। और डी आप निकाल सकते हैं, तो डी बराबर जानते हो दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद आपका ये है और पहला पद आपका ये है। तो ये 2 रूट है ना, 2√2 है, तो एक रूट अगर घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, केवल √2 बचेगा। तो डी का मान जो आपका आ गया ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, इसको हम रखेंगे किस पर, तो nवां पद ज्ञात कर लेते हैं इसका आसानी से, ठीक है। 10वां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो a10 बराबर, आपको फार्मूला पता है a + n-1, अगर नहीं पता है तो यही सीख लीजिए। अब आपको पहला पद पता है √2 और आपको n पता है, तो n आपका कितना है, 10 - 1, और d आपको पता ही है, √2। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए। तो √2 और ये आपका कितना हो जाएगा, 9√2, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो 10√2। अब आपका जब कोई चीज़ रूट से दो बार रूट के अंदर होता है तो एक बार बाहर होता है, तो ये मान लेना है आपका 2 बार रूट के अंदर था और बाहर हुआ है। तो इसको हमें चाहिए क्या, इसको जब हम अंदर करेंगे तो √2 × 10 को 2 बार अंदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10 को 2 बार अंदर। अगर अंदर से इसको बाहर ले जाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, और इसको अंदर लाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻100, 100 दूना 200, ये आपका आ जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका सी, ये ऑप्शन आपका सी आंसर आ गया। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो बड़े ही सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम बात करते हैं, ये हमारा 16 था, अब 17 पर बात करते हैं। 17 नंबर क्या है, उसको भी रापची के स्टाइल में बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो ध्यान देना है, 17 नंबर क्या कह रहा है, आपको दे रखा है 4, 9, 14, फिर डैश डैश करके अंतिम पद आपको दे रखा है कितना, 554 का अंत से 10वां पद। अंत से कौन सा पद, 10वां पद, ठीक है, अंत से 10वां पद। तो लिखेंगे अंत से 10वां पद, 10वां पद, ठीक है, वहाँ पद। बहुत ही सिंपल है, इसका भी फार्मूला आज जान लीजिए। तो l + n-1 और फिर क्या हो जाता है, d। तो यहाँ से आपका a पता है, a 4 है। अब अगर आप n कहें तो n आपका 10 है, और आप कहें d तो आप 9 में से घटा सकते हैं 4, तो यानी आपका आ जाएगा 5। चलिए ज्ञात कर लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ से कैसे ज्ञात करेंगे, ज़रा ध्यान देना, बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात करेंगे। क्या, तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर जो है, क्या लिखेंगे, यल आपका कितना है, तो यल आपका 254 है, ठीक है। और ये प्लस आपका है ही, ये माइनस, तो यन आपका 10 है -1, ये डी आपका कितना है 5। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ये आपका 54 हो गया। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। अगर हम इसको घटाएं तो कितना आ जाएगा, ज़रा घटा के बताइए। तो 54 में से जब 45 जाएगा तो आपका कितना, 14 में से जब 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये आपका कट जाएगा, यानी 9 बचा ना। यहाँ हमारा कितना बचा, 209। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, तो आप लोग बता सकते हैं ऑप्शन देख के, कौन सा ऑप्शन है आपका, ये सी होगा या डी होगा, जो होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा है तो हम देखेंगे, इसमें दिख नहीं रहा, तो आपका 209 आ गया नंबर सवाल में। हाँ, तो ये आपका सी ही है, क्या है, सी ऑप्शन, ठीक है। अब हम 18 पर बात करेंगे। तो 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, उसको भी रापची के स्टाइल में बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए 18 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी आपको किस प्रकार से दिया, 3, 8, 13, 18, ठीक है। तो आपको क्या पता है, ए पता है, तो ए आपका 3 हो गया। पद क्या कह रहा है, यानी an बराबर आपको 18, क्या है, 78वां पद है, ठीक है। अब ये कह रहा है कौन सा पद है, यानी आपको क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे,
डी निकाल लेंगे, डी निकाल सकते हैं। तो डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 यानी 5 आ जाएगा। कोई समस्या? अब आपको ध्यान से देखना है इसको कैसे सॉल्व करना है। फार्मूला आप जानते हो क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी होता है। चलिए मान रख देते हैं 78 क्या रखेंगे 78। तो 78 हो गया। ए हमारा क्या है 3 है और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा 10 है माइनस 1 10 है ना। क्या यन नहीं पता है, चलिए यन नहीं पता है तो रहने दो। डी हमारा क्या है 5 है। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस। तो 78 में से जब 3 घटाएंगे तो भैया क्या बचेगा, इधर 5 से यन हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो इधर हमारा 5 बचेगा, क्या बचेगा 75 यानी, ठीक है। और ये इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस से ये प्लस में हो जाएगा 5 और ये हमारा 5 यन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 80 हो जाएगा और ये हमारा 5 यन, 16 पंचे 80 यन बराबर 16 आपका आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था, आसान तरीके से ये 16 आ गया। ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन बी सही है। टिक लगा ले, हो गया काम खत्म। ऐसे सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है 19। सर 19 क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखिए, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 से 10 तक सम संख्या 2 4 6 8 और ये आपका 10 तक ना, तो आपको 2 से लेकर 1 2 3 4 अब 10 तक समांतर माध्य का आप जानते हो कि कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। तो 2 + 4 + 6 + 8 बटे 4 क्या हो जाएगा 4, ठीक। अब यहाँ से जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो गया, ये हो गया संख्या कुल हो गई और कुल संख्याओं का जोड़, तो ये 20 हो जाएगा ना, 20 4। तो इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल तरीके से आपने ज्ञात कर लिया। अब चलिए अगला सवाल हम सॉल्व करते हैं। 20 नंबर, 20 नंबर क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है। 2 आकृति जिनके आकार समान हैं हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो। चलिए ये देखिए त्रिभुज है ना, आकार इनके समान है लेकिन जो माप है वो समान नहीं है। ये आकार, अब ये नहीं कि ये है और एक त्रिभुज है, तो ये तो है नहीं, आकार समान है, ये आकार समान हो। तो जब आकार समान हो और माप समान ना हो तो इसको हम क्या कहते हैं, स्वर्गासम कहते हैं। स्वर्गासम आकृति या समान आकृति या समरूप आकृति या सम्मित आकृति, तो इसे हम कहते हैं, ऑप्शन सी सही है, समरूप आकृति हो गया ये। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर बहुत ही सिंपल है, इसको भी हम आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए 21 नंबर हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 21 नंबर त्रिभुज ABC के आधार, ठीक है, BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। क्या खींचा गया है, PQ खींचा गया है। यदि PQ BC का अनुपात क्या है, 1:3 है, तो AP और PV का अनुपात होगा, AP और PV का अनुपात होगा। तो आप यहाँ सिंपल से इसको हम स्क्रीन पर लगा देते हैं इस सवाल को, और सिंपल से आप लोग बता सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1:2। क्या आ जाएगा, 1:2। बहुत ही सिंपल है, 1:2 स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 22 नंबर हमारा क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं ध्यान से। तो 22 नंबर हमारा कह रहा है कि 2 बिंदु, 22 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि 2 बिंदु इस प्रकार से, देखिए 2 बिंदु आपको दे रखा है, ध्यान दो, आपको 2 बिंदु, एक ए और एक बी। अब देखिए आपका एक क्या है 5,0 और एक क्या है, ये ध्यान देना, एक आपका है -12,0। अब कह रहा है बीच की दूरी याद कीजिए। बहुत ही सिंपल है, आप लोग जानते हो कि इसको सर कैसे लगाना है। तो डी बराबर आप फार्मूला जानते हो, √ क्या होता है x² माइनस क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
का होल स्क्वायर ये होता है। ये आपका होता है x1 y1 x2 y2। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए रख देते हैं, बहुत ही सिंपल है फार्मूला, ये ध्यान रखना दूरी का। तो यहाँ से आप 5 रखेंगे, क्या रखेंगे x2 क्या है आपका -12 है, ठीक। और यह आपका क्या है x1, तो x1 आपका x1 आपका क्या है 5, स्क्वायर कर दीजिए। और ये तो आपका दोनों 0 है, 0 - 0, इससे कोई मतलब नहीं, ये पूरा कहानी ख़त्म है। यहाँ से आपको केवल ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो माइनस का 17 इसका वर्क करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 289 हो जाएगा। और 289 को हम 17 × 17 लिख सकते हैं। इसको एक बार बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 17। तो दूरी क्या आ गया 17। कोई ऑप्शन आपको दे रखा होगा, ऑप्शन आपको दिया होगा, तो उसको हम, ये ऑप्शन आपका डी सही है। क्या सही है, डी सही है, तो डी आपको लगा लेना है, 17 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसको भी रापची के स्टाइल से सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखना। 23 हमें दे रखा है, 23 नंबर हमारा क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखना। तो 23 नंबर हमारा कह रहा है कि पी बिंदु आपको ऐसा दिया है 6,8 कह रहा है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब आपको मूल बिंदु, ये होता है मूल बिंदु 0,0, ये बीच वाले बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो जब मूल बिंदु से कहेगा तो दूरी आपको सिंपल वे में, ये फार्मूला आता है x² + b²। जब मूल बिंदु से इसकी दूरी बताए तो आपको फार्मूला ये रखना है, x आपका क्या है ये है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका +8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 36, और ये प्लस कितना हो जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो √100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100, निकालेंगे तो 10 आ जाएगा आंसर। ये आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो आप लोग सी सही कर देंगे। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्या ए, और ये हमारा 65, यानी 6,5, तथा बी हमारा क्या है दे रखा है -4,3, ये दे रखा है। अब ये समझ लो क्या है, ये आपको दूरी दे रखा है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है, बी। चलिए अब आपको क्या कह रहा है कि वाई अक्ष, क्या कह रहा है, वाई अक्ष पर एक बिंदु जो ए बराबर इतना, ए इतना और बी इतना से समदूरस्थ का निर्देशांक होगा, यानी समदूरस्थ यानी बीचों बीच, यहाँ पी मान लो, क्या मान लो पी, तो ए पी बराबर क्या कर दो बी पी। इसका आपको क्या दूरी का फार्मूला लगा देना है, क्या लगा देना है, दूरी का फार्मूला, ठीक है। समदूरस्थ से इसकी दूरी बराबर है तो आप लगा सकते हैं और यहीं से ज्ञात कर सकते हैं। हम फार्मूला लिख देते हैं और आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे, आसानी से आंसर अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। टाइम कम होने की वजह से मैं आप लोग को स्क्रीन पर सवाल लगा देता हूँ ताकि कोई समस्या आपको नहीं हो। ये आपको y1 और y2 ये हो जाएगा, और टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं सोच रहा हूँ। और ये इधर क्या हो जाएगा, इधर भी हमारा यही हो जाएगा स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आप मान रख के सॉल्व कर लेंगे। स्क्रीन पर आ गया होगा आंसर, तो आप देख सकते हैं इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ध्यान देना। आपका इसमें जो ऑप्शन है वो 0,9 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ज़रा ध्यान से देखिए, ए ऑप्शन है, ठीक है, वो विकल्प आपका सही हो जाएगा। वहाँ से देख लेना है, विस्तार से कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही ईजी है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा 24 था, 25 पर बात करते हैं। तो 25 हमारा क्या है उसको भी देखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, उसको भी हम आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। 25 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखिए कि आपको दे रखा है, कह रहा है कि मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। बिंदु इतने -2,6 और -2,10 क्या दे रखा है, -2,10। अब कह रहा है कि भैया मेरे मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, क्या होंगे। चलिए मध्य कह रहा है ना, तो बड़ा ही सिंपल इसका फार्मूला है, ज़रा ध्यान से देखो, x
कामा वाई। अगर आपको ये ज्ञात करना है मध्य बिंदु, तो ये फार्मूला क्या होता है सर, x1 प्लस x1 प्लस x2 बटे ये, और y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, ये आपका होता है। चलिए x1 आपका ये है और x2 आपका क्या है, x1 ये है, y1 ये है, x2 आपका ये है और y2 ये है। चलिए मान रख देते हैं, तो इसी पर मान रखते हैं, यानी हमारा -2 और -2 फिर -2 हो जाएगा, और ये 2 है ही, कामा यहाँ क्या रखेंगे, तो 6 प्लस 10। ठीक है, 2 इधर क्या हो जाएगा, 4 माइनस का, ये इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, तुम जानते हो, काटोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा सर, -2 आ जाएगा। एक ये आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 का 8 आ जाएगा, एक ये आंसर आ जाएगा। तो x और y का मान क्या आ गया, x का मान आ गया आपका -2 और y का मान आपका 8 आ गया। तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, तो जल्दी से बताइए, आपका ऑप्शन सही है सी। तो ऑप्शन सी हो गया, आसान से लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पार्ट 1 में 25 सवाल मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। अब फिर मिलते हैं पार्ट 2 में, और जो बचे हैं सवाल 50 तक, उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू, टाटा, बाय बाय।